हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में गौरव ज्ञान धारा पर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से साथियों अपना जो दूसरा जो चैनल है जो ओपीडी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा जो है उस पर लगभग अपने 1 लाख जो सदस्य है वो पूरे हो चुके हैं। इसके लिए आप सबका आभार। अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट सेकेंड यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। आज अपन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे साथियों, पशु गणना। और पशु गणना जो होती है जीके में जैसे जनगणना होती है, इनसे प्रश्न लगभग बनते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो आंकड़े हैं साथियों वो बिल्कुल करेक्ट हैं। करेक्ट क्यों है कि दूसरे जो आंकड़े हैं वो तो क्या है 2022-23 में आए हुए, तो उसमें मिच में से हैं, लेकिन उसके भी अपन नई क्लास लेंगे बहुत जल्द। ठीक है, इसमें इसलिए सही है क्योंकि पशु गणना हुई थी, कब हुई थी 2019 में हुई थी 20वीं पशु गणना। तो 2019 और अभी चल रहा है 24, तो 5 साल पुरानी है। तो इसमें कोई भी आंकड़े जो है वो आपको संशोधित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ अपने बुक में अच्छे से दे रखा है और कुछ एक्स्ट्रा भी है जो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी पेन ब्लू अच्छी है, ब्लू रहने देते हैं। पशु गणना, पशु गणना देखिए, सबसे पहले पशु गणना जो है ये कौन करवाता है? राजस्व विभाग करवाता है। कौन करवाता है? राजस्व विभाग। अब राजस्व विभाग पशु गणना करवाता है, पहला प्रश्न यही हो गया। ये कहां पर है? तो राजस्व विभाग है साथियों अजमेर में। कहां पर है? अजमेर। तो पशु गणना राजस्व विभाग अजमेर करवाता है। कौन करवाता है? राजस्व विभाग करवाता है, जो कहां पर स्थित है? तो अजमेर में है। भारत में करवाता है ये, भारत में पशुपालन और डेयरी विभाग, डेयरी विभाग द्वारा। तो राजस्थान में तो करवाता है साथियों राजस्व विभाग अजमेर जो है पशु गणना का कार्य करवाता है। भारत में ये पशुपालन और डेयरी विभाग जो है ये करवाता है। इसमें मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया, चाहो तो वो भी लिख सकते हो। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। राजस्थान में राजस्व विभाग कहां पर है? तो ये अजमेर में स्थित है। अब जनगणना होती है, जन यानी मनुष्य, गणना मतलब उनको गिनना। तो जनगणना होती है 10 साल में, और पशु गणना यानी कि इसमें पशुओं को गिनते हैं। तो पशु गणना की जाती है साथियों। पशु गणना जो है, पशु गणना 5 साल में की जाती। तो पशु गणना कब करते हैं? तो हर 5 साल के बाद में पशु गणना जो है वो की जाती है। पशु गणना की जाती है साथियों 5 साल में, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रथम पशु गणना कब हुई थी? तो प्रथम जो पशु गणना हुई थी, प्रथम पशु गणना जो हुई थी साथियों, प्रथम पशु गणना हुई थी अपनी 1919-20 में। महीना पूछे तो आपको याद रखना है अप्रैल में। ठीक है, पहली पशु गणना कब हुई थी? तो 1919 में जो है पहली पशु गणना हुई थी। प्रथम पशु गणना 1919 और 1920 में हुई थी। अप्रैल महीना भी आपको याद रख सकते हैं। वर्तमान में कौन सी पशु गणना है? तो वर्तमान में 20वीं पशु गणना, वर्तमान में 20वीं पशु गणना हुई है। कौन सी हुई है? तो वर्तमान में 20वीं पशु गणना हुई है। तो 20वीं जो पशु गणना है ये कब हुई है साथियों? तो ये हुई है साथियों अपनी 2019 में हुई है। कब हुई है? 2019 में। अब यहाँ पर एक बात और याद रखने की, 19वीं जो पशु गणना हुई थी ये 20वीं है, 2019 में हुई 19वीं पशु गणना। तो 19वीं पशु गणना कब हुई थी? 19वीं जो पशु गणना थी साथियों ये हुई थी 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 2012 में। अब ये जब 12 में हुई थी तो इसका मतलब 5 साल में होनी चाहिए। तो ये जो 20वीं पशु गणना है, ये जो 20वीं पशु गणना है साथियों ये होनी चाहिए थी कब? 2017 में होनी चाहिए थी। 17 में होनी चाहिए थी। देखो ये 19वीं पशु गणना 2012 में हुई, तो ये होनी चाहिए थी 2017 में, लेकिन ये 2 साल डिले हुई थी। ठीक है, 19वीं पशु गणना टाइम पे हुई थी, 20वीं जो पशु गणना है वो थोड़ी डिले हुई थी 2 साल।
ये होनी थी 2017 में, लेकिन ये हुई 2019 में। तो अब कब होगी 21वीं पशु गणना? अभी इसी सत्र में होगी, इसी साल में होगी, 2024 में। हो सकता है सरकार नहीं करवाए, वो अलग बात है, लेकिन होती है ये हर 5 साल में। इसको हटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हटा दे। पशु गणना देखिए, 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना जो है वो ऑनलाइन हुई थी। ऑनलाइन डिजिटल थी। तो कौन सी पशु गणना जो है डिजिटल थी या ऑनलाइन हुई थी? तो 20वीं जो पशु गणना है साथियों, जो ऑनलाइन हुई थी, ये डिजिटल पशु गणना थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद ये रखनी है कि इसे राजस्व विभाग करवाता है, राजस्व विभाग करवाता है। राजस्व विभाग कहां पर है? ये आपको पता है, अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है, अजमेर में है। राजस्व विभाग अजमेर में है। राजस्व विभाग के साथ साथ इस बार इसका सहयोग किया था, सहयोग, तो वो किया था साथियों पशुपालन, पशुपालन निर्देशालय ने। पशुपालन निर्देशालय जो है, उन्होंने इसका इस बार सहयोग किया था। क्या किया था? सहयोग। पशुपालन निर्देशालय कहां पर है? जयपुर में है। तो राजस्व विभाग, हर बार राजस्व विभाग ही आयोजित करता है राजस्थान में पशु गणना। इस बार इसका सहयोग किया था पशुपालन निर्देशालय जयपुर ने। तो दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये हुई थी। ये अलग से है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है 20वीं में। ठीक है, ऑनलाइन हुई थी ये भी आपको याद रखना है। कैसे हुई थी? ऑनलाइन हुई थी ये। इसके जो रिपोर्ट जारी की गई थी, रिपोर्ट जारी, इसकी जो रिपोर्ट जारी हुई थी साथियों, वो हुई थी 16 अक्टूबर 2019 में। शुरू कब हुई थी ये पशु गणना? तो ये शुरू हुई थी साथियों 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 में ये शुरू हुई थी, और आंकड़े जो जारी हुए थे ये 2019 में हुई थी। इसलिए मानी कब जाएगी कि 20वीं पशु गणना कब हुई थी? 18 नहीं मानी जाएगी, ये मानी जाएगी 2019 में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके आंकड़े जारी हुए थे, रिपोर्ट, या फिर यहां पर लिख सकते हैं आंकड़े जारी। तो इसके जो आंकड़े जारी हुए थे साथियों, इसके आंकड़े जारी हुए थे 16 अक्टूबर 2019 में। यही इसकी रिपोर्ट मानी जाएगी। शुरू हुई थी 1 अक्टूबर 2018 में, आंकड़े जारी हुए थे 16 अक्टूबर 2019 में। यहां तक हो गया, चले आगे। अब आपको जो याद रखना है वो ये रखना है, देखिए पशु घनत्व कितना है राजस्थान में। जो पशु घनत्व, राजस्थान का पशु घनत्व, तो राजस्थान का जो पशु घनत्व जो है साथियों, वो है 166। कितना है? 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 166 पशु जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का पशु घनत्व है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब देखिए सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, कौन सा जिला जहां पर सर्वाधिक पशु घनत्व पाया जाता है साथियों? तो डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर। कितना है यहाँ पर? 433 है। कितना है? 433 है। कम घनत्व वाला जिला, जो कम घनत्व वाला जो जिला है साथियों, वो है अपना यहां पर जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर का घनत्व कितना है साथियों? तो ये है 62, यानी कि 62 है। कितना है? 62। तो सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला पूछे तो डूंगरपुर, सबसे कम घनत्व वाला पूछे तो जैसलमेर। कितना है? तो सबसे ज्यादा 433 और सबसे कम जैसलमेर में 62। पशु घनत्व कितना है? तो 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ये घनत्व हो गया। देखिए
भारत में कुल पशुधन, भारत में कुल पशुधन में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो भारत के अंदर जो है कुल पशुधन जो है उसमें वृद्धि हुई है। वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है? तो 4.6% की वृद्धि हुई है। जबकि राजस्थान में पशुधन में कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है। अब कमी कितनी हुई है? तो ये कमी हुई है साथियों 1.61% की कमी हुई है। मतलब राजस्थान में 19वीं पशुगणना के मुकाबले 20वीं में जो है पशुधन से मतलब है कुल पशुधन मतलब सारे जो पशु है उन सबको मिलाकर संख्या कम हुई है। राजस्थान में कितनी हुई है? तो 1.61। और भारत में क्या हुआ? पशु बढ़े हैं इन 5 साल में। कितने बढ़े हैं? तो 4.6% जो है इसमें वृद्धि हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में तो पशु बढ़े हैं लेकिन राजस्थान में पशु जो है वो कम हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको मुझे एक बार हटाना पड़ेगा। हटाए, देखिए राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? तो 5.68 करोड़। ये क्या है? राजस्थान में कुल पशुधन है जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। 1 मिनट, पैंट को चेंज कर लेते हैं, लाल भारत का इसमें चेंज कर लेंगे। राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? 5.68 करोड़। ये है भारत राजस्थान का कुल पशुधन है। ठीक है, और इसमें पोल्ट्री भी याद रख सकते हैं। पोल्ट्री कितनी है? पोल्ट्री से यहां मतलब है सिर्फ मुर्गी से नहीं है, पोल्ट्री में सब आएगा, कुक्कुट में। ठीक है, बतख, बटेर, तीतर। तो पोल्ट्री जो है उसकी संख्या है यहां पर 1.86 करोड़। ठीक है, तो राजस्थान में कुल, यहां लिख देते हैं कि राजस्थान में कुल पोल्ट्री कितना है? तो 1.86 करोड़। कुल पशुधन कितना है? तो 5.68 करोड़। 1.46, सॉरी यहाँ पर 46 है। कितना है? 46 करोड़। 1.46 है। ठीक है, 1.46 करोड़ है। 1.46 करोड़ तो क्या है? पोल्ट्री है। इसके अलावा कुल पशुधन कितना है? तो 5.68 करोड़। अब इसको ऐसा भी लिख दूं मैं कि 568 लाख, तो भी एक ही बात है, एक ही बात है। 568 लाख लिख दो तो भी एक ही बात है, 5.68 करोड़ लिख दो तो भी एक ही बात है। 100 लाख 1 करोड़ बन जाता है। तो दोनों में से ऐसे भी आ सकता है ये आंकड़ा, लाख में ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, और इसका ऐसे भी पूछ सकता है 146 लाख, तो वो एक ही बात हुई, पॉइंट लग गया बीच में, मतलब ये करोड़ में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों को इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। ये है राजस्थान का। ठीक है, 536.76 मिलियन कुल पशुधन है भारत में। तो भारत में कुल पशुधन कितना है? तो 536.76 मिलियन क्या है? कुल पशुधन है भारत में। अब देखिए 851.82 मिलियन क्या है? कुल कुक्कुट है। क्या है? कुल पोल्ट्री। भारत में ये क्या है? तो ये संख्या है, पशुओं की संख्या है। ठीक है, संख्या क्या है? संख्या है दोनों की। तो ये तो हो गया भारत में, ये हो गया राजस्थान में। राजस्थान में तो क्या हुई है? कुल पशुधन में कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। और भारत में क्या हुई है? भारत में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि। किसमें वृद्धि हुई है? तो कुल पशुधन में। किसमें? कुल पशुधन में। कुल पशुधन में भारत में वृद्धि, सॉरी राजस्थान में कमी हुई है और भारत में वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई है? तो 4.6% की इसमें वृद्धि हुई है, और यहाँ पे कमी हुई है, मतलब माइनस का निशान मैं लगा देता हूँ। 1.61% की यहाँ पर कमी हुई है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ये भी आपको याद रखना है। तो राजस्थान में कुल पशु कितने हैं? तो 5.68 करोड़, और पोल्ट्री है 1.46 करोड़, ये उनकी संख्या है। भारत में कितने हैं? तो 536.76 मिलियन।
कुल पशु है, और पोल्ट्री जो है वो है 851.82 मिलियन। दोनों ही क्या है? मिलियन। और 1 मिलियन का मतलब होता है साथियों 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। ये उनकी संख्या है जो आपको याद रखनी है। चले आगे, हटा दे इसको। देखिए, देश में, ये भी लिख सकते हैं, देश में कुल दुधारू पशु, देश में कुल दुधारू पशु, जिसमें गाय भैंस भी है और दूसरे भी दुधारू पशु इसमें शामिल है। देश में दुधारू पशु गाय भैंस की कुल संख्या, ये सिर्फ उसी पशुओं की बात करें जो दुधारू है। कौन सा है? दुधारू। 125.4 के आसपास है, ठीक है, मिलियन ये है दुधारू। तो इसमें वृद्धि हुई है, क्या हुई है? लगभग 6% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है इन 5 सालों में। तो दुधारू पशुओं में 5 साल में क्या हुई है? तो 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में दुधारू पशुओं में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 6% की वृद्धि हुई है, लगभग 125.4। ये 125 पॉइंट, कहीं पे 6 भी दे रखा है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 125.4 मिलियन है। ये क्या है? मिलियन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि देश में कुल दुधारू पशुओं में भी वृद्धि हुई है। इसको एक बार हटा दे। अब देखिए, अब आपको जो याद रखना है साथियों वो ये याद रखना है कि यहां पर लिख देते हैं एक बार अपन पशु, क्या लिखते हैं? पशु। और यहां पर लिख देते हैं भारत। भारत में प्रथम, और यहां पर लिख देते हैं राजस्थान। राजस्थान में प्रथम, ठीक है। तो देखिए, पशु है गाय, क्या है? गाय। तो गाय में जो भारत में जो प्रथम राज्य है साथियों वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। सर्वाधिक गाय कहां पाई जाती है भारत में? तो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी बंगाल में। सर्वाधिक पशुधन कहां पर पाया जाता है? तो भारत में। विश्व में प्रथम पशुधन में भारत। एक बार वो भी लिख देते, साइड में लिख देना आप, ठीक है। देखिए, सर्वाधिक पशुधन वाला देश, सर्वाधिक पशुधन, सभी पशु, सर्वाधिक पशुधन वाला देश है साथियों भारत। कौन सा है? भारत। और सर्वाधिक, भारत के अंदर सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य पूछे तो राज्य है अपना यूपी। कौन सा है? यूपी प्रथम। यूपी क्या हो जाएगा? प्रथम। तो राजस्थान का पशुधन में स्थान है, तो राजस्थान कुल पशुधन, राजस्थान जो है वो कुल पशुधन में द्वितीय स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है। राजस्थान जो है वो कुल पशुधन में साथियों द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर साथियों इसमें यूपी है। अरे सारे, चल अच्छा वापस बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पशु गाय कर रहे थे अपन, यहाँ पर भारत। तो भारत में जो प्रथम है, भारत में जो प्रथम था कौन था? पश्चिमी बंगाल था। पश्चिमी बंगाल जो है वो गायों में प्रथम था। अब है राजस्थान में प्रथम। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो गाय है साथियों वो आपको याद रखना है बीकानेर। क्या याद रखना है? बीकानेर। अब आप बोलोगे सर आपने उदयपुर लिख रखा है, तो उदयपुर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। देखिए, गाय में पूछे तो उदयपुर है, गौवंश में पूछे तो बीकानेर है। गाय में उदयपुर है, गौवंश में पूछे तो बीकानेर है। जैसे ऑप्शन में अगर आपको दोनों नहीं मिलेंगे और मिलेंगे तो फिर ये कंफ्यूज वाली स्थिति यहाँ पर पैदा होगी। प्रायोरिटी आप बीकानेर को देना, और बीकानेर और दोनों ऑप्शन में तो प्रायोरिटी आप बीकानेर को देना, ठीक है। और दोनों ऑप्शन में नहीं हो, सॉरी दोनों में से एक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अगर ऑप्शन में हो तो प्राथमिकता बीकानेर को देनी है, ठीक है। उदयपुर भी वैसे सही है। देखिए, अब राजस्थान में प्रथम बीकानेर है, तो राजस्थान में अंतिम कौन है जहां सबसे कम गाय पाई जाती है? अंतिम जो है साथियों, अंतिम जो है सबसे कम गाय जहां पाई जाती है वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। भारत में राजस्थान का स्थान, भारत के अंदर राजस्थान का क्या स्थान है गायों में? देखिए, तो भारत के अंदर राजस्थान का जो स्थान है गायों के मामले में वो छठा स्थान है, 6th, ठीक है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान। सबसे ज्यादा गाय कहां पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। राजस्थान
कौन से नंबर पर है भारत में? तो 6ठे नंबर पर है। सबसे ज्यादा बीकानेर, सबसे कम धौलपुर में ये पाई जाती है। अब देखिए गाय की बात है साथियों, भैंस क्या है? भैंस। अब भैंस सर्वाधिक कहां पाई जाती है? तो भैंस जो सर्वाधिक पाई जाती है साथियों यूपी के अंदर। कहां पाई जाती है? यूपी, उत्तर प्रदेश। कहां पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है वो पाई जाती है। तो राजस्थान में देखिए प्रथम कौन है? राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जहां भैंस पाई जाती है वो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। यह है प्रथम, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। अब अंतिम कौन है? तो अंतिम जो है साथियों जहां पे सबसे कम जो है भैंस पाई जाती है वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर, लास्ट। तो सर्वाधिक राजस्थान में भैंस पाई जाती है जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में, प्रथम है उत्तर प्रदेश। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है भैंस के मामले में साथियों? तो सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। अब चलते हैं साथियों अब चलते हैं भेड़ के ऊपर। किसके ऊपर? भेड़ के ऊपर। भेड़ सर्वाधिक भारत में कहां पर है साथियों? तो ये है तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना। सर्वाधिक भेड़ जो है वो साउथ में पाई जाती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहां पर ही पाई जाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों यही है। भेड़ सर्वाधिक भारत में पूछे तो तेलंगाना। अब राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाती है साथियों? तो ये आप सबको पता होगा, बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। फर्स्ट हो गया बाड़मेर। सबसे कम कहां पर है साथियों? बांसवाड़ा। कहां पर है? बांसवाड़ा। कहां पर है? बांसवाड़ा। ये हो जाएगा अपना लास्ट। तो भेड़ में जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों? तो ये भी लिखना पड़ेगा, फोर्थ स्थान है। कौन सा स्थान है? फोर्थ। चौथे स्थान पर जो है राजस्थान है बकरी के मुकाबले। प्रथम है तेलंगाना। साउथ के तीनों राज्य, उसके बाद सीधा फोर्थ राजस्थान है। फिर है बकरी। क्या है? बकरी। बकरी के मामले में जो फर्स्ट है साथियों भारत में प्रथम राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। भारत में प्रथम है बकरी। राजस्थान 3 में फर्स्ट है। बकरी भी सर्वाधिक राजस्थान में है, ऊंट भी सर्वाधिक राजस्थान में है और गधे भी सर्वाधिक राजस्थान में है। तो बकरी, ऊंट और गधे तीनों में ही राजस्थान प्रथम है। अब राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? तो बकरी तो पाई जाती है साथियों बाड़मेर में। कहां पर? बाड़मेर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। और लास्ट क्या हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा अपना धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर। तो कौन सा स्थान है राजस्थान का भारत में? तो फर्स्ट है। और किस किस में फर्स्ट है साथियों? गधे में भी राजस्थान फर्स्ट है और ऊंट में भी राजस्थान फर्स्ट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। हटा दे। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर। यहाँ पे जो पशुओं की संख्या है साथियों वो लगभग 51.12 लाख, 51.12 लाख यहाँ पर जो टोटल पशु पाए जाते हैं। देखिए राजस्थान में सबसे कम पशुधन वाला जिला, तो राजस्थान में सबसे कम पशुधन वाला जो जिला है वो है धौलपुर। कौन सा है साथियों? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर। यहाँ पे है 5.58 लाख, 5.58 लाख पशु के साथ धौलपुर सबसे लास्ट है। टोटल पशुधन में, पशुधन से मतलब सारे पशुओं को मिला के ओवरऑल संख्या सर्वाधिक है बाड़मेर में, 51 लगभग 12 लाख यहाँ पर पशु पाए जाते हैं। सर्वाधिक पूछे तो बाड़मेर, सबसे कम पूछे तो धौलपुर। पशुधन की संख्या में भारत विश्व में प्रथम है और पशुधन की संख्या में राज्य में पूछे तो प्रथम उदयपुर है और सेकंड है अपना राजस्थान। भारत में कुल पशुधन में वृद्धि हुई है, राजस्थान में कमी हुई है, 1.61 की कमी हुई है। ये भी आपको साथ साथ में यहाँ पर ध्यान होना जरूरी है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में 20वीं पशु गणना, राजस्थान में 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक कमी किसमें हुई है? तो सर्वाधिक जो कमी हुई है साथियों वो ऊंट में हुई है। किसमें हुई है? ऊंट में। कितनी हुई है? तो लगभग 34.69% की कमी हुई है।
और सर्वाधिक वृद्धि पूछे, वृद्धि, तो वो हुई है साथियों कुक्कुट में। किसमें हुई है? कुक्कुट में। कितनी हुई है? तो 82.23% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में पशुगण जो गणना हुई है, कौन सी पशु गणना? 20वीं। इसमें सर्वाधिक कमी ऊंट में हुई है 34.69%, मतलब 35% ऊंट जो है वो राजस्थान में साथियों घटे हैं। ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि कुक्कुट में हुई है, लगभग 82.23 लाख की वृद्धि हुई है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, हटा दें इसे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए पशु गणना, गाय देखिए सर्वाधिक गाय मैंने बता दिया कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। सेकंड स्थान उत्तर प्रदेश, थर्ड है मध्य प्रदेश। भारत का विश्व में स्थान, भारत का जो विश्व में गायों के मामले में स्थान है वो सेकंड है। कौन सा है? सर्वाधिक गाय के मामले में प्रथम स्थान कौन सा है? तो गाय का जो है विश्व में भारत का सेकंड स्थान है। और गायों का राजस्थान में स्थान, तो ये यहाँ पर गलत है, चौथा नहीं है, छठा है। कौन सा है? छठा है। ये बुक में भी आप सही कर देना, बुक में दोनों दे रखे हैं, चौथा भी दे रखा है, छठा भी दे रखा है। तो नीचे जो छठा दे रखा है वो सही है, ऊपर की सारणी में आपको चौथा दे रखा है, उसको काट के आप वहां पर 6 कर देना। ठीक है। तो गाय के मामले में पश्चिम बंगाल फर्स्ट है, राजस्थान का स्थान छठा है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भैंस सर्वाधिक देखिए उत्तर प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे गुजरात। और भारत जो है विश्व में भैंस के मामले में प्रथम है। सर्वाधिक भैंस कहां पाई जाती है विश्व में पूछे तो भारत में। अपने को राजस्थान का ज्यादा फोकस करना, ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड ही पूछेगा। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? सेकंड। प्रथम कौन हो गया? यूपी। देखिए ये सब अपन ने पढ़ रखी, इसलिए मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है। भेड़ सर्वाधिक तेलंगाना, देखिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक साउथ में ही पाए जाती है। और चौथा कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। फर्स्ट तेलंगाना, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड कर्नाटक और चौथा स्थान अपना राजस्थान का। भारत का जो है भेड़ के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ये फर्स्ट हो गया भैंस में, गाय में सेकंड, थर्ड हो गया भेड़ में। ऐसे याद रख सकते हैं कि गाय में राजस्थान जो है वो, सॉरी, भैंस में प्रथम, गाय में सेकंड, भेड़ में थर्ड। भैंस में प्रथम, गाय में सेकंड, भेड़ में थर्ड। ठीक है। इसके अलावा बकरी में भी सेकंड है। बकरी देखिए सर्वाधिक राजस्थान में प्रथम है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश। तो भारत का देखिए बकरी के मामले में सेकंड स्थान है। इसके अलावा गाय में भी भारत जो है वो सेकंड है विश्व में। राजस्थान का स्थान देखिए फर्स्ट, बकरी में फर्स्ट है, मैंने बता दिया था आपको। ऊंट के देखिए, ऊंट में भी राजस्थान प्रथम है, फिर गुजरात, फिर हरियाणा। भारत का विश्व में इसमें 9वां नंबर है और यहाँ पर फर्स्ट। अब देखिए राजस्थान किसमें फर्स्ट है? तो देखिए बकरी में भी फर्स्ट है, ऊंट में भी फर्स्ट है, और एक फर्स्ट और है जो है गधे में। किसमें है? गधे में। गधे में भी राजस्थान जो है वो प्रथम। चले आगे। देखिए पशु गणना संबंधित जानकारी, ये 19वीं पशु गणना है, उसकी तुलना में 20वीं पशु गणना दे रखी है। उसमें कितनी प्रतिशत की परिवर्तन हुआ, मतलब कौन सा जानवर बड़ा है और कौन से जानवर है उसकी संख्या में, पशुओं की संख्या में सॉरी कमी हुई है। पशु ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। देखिए गाय पहले थी 19वीं पशु गणना जो हुई थी 2012 में, उसमें थी संख्या इनकी 19.09 करोड़। जो बड़ी है 19.34 करोड़ बड़ी है, मतलब कितनी बड़ी है? तो 1.34% की इसमें वृद्धि हुई है गायों में। देखिए भैंस में देखिए 10.87 करोड़ इनकी संख्या थी, 20वीं पशु गणना में 10.99 करोड़ हुई है। तो इसका मतलब इसमें भी वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? तो 1.06% की इसमें वृद्धि हुई है। फिर तीसरी है भेड़, 6.51 करोड़ थी जो 7.43 करोड़ हो गई। ऑब्वियसली भेड़ में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? तो 14.13% की इसमें वृद्धि हुई है। फिर देखिए बकरी 13.5 करोड़ थी जो 14.89 करोड़ हो गई। तो इसमें भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? तो 10.14 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है, 10.14% की, सॉरी। फिर देखिए क्या बकरी हो गया, फिर वो है ऊंट। तो ऊंट पहले थे 3.90 लाख, 3.90 लाख थे जो घटकर कितने हो गए? 2.5 लाख हो गए। कितने हो गए? 2.5 लाख। तो इसमें कमी हुई है। 37.05 भी दे रखा है, अगर ये नहीं दे रखा होगा तो 34.69% की कमी हुई है। वैसे ये 37 भी जो है आंकड़ा सही है, मैंने आपको शायद ये बताया था। ये भी दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन में ये होगा तो ये करना है, ये नहीं हो तो आपको ये करना है। ठीक है। लगभग 35% की इसमें कमी हुई है और ये सही है। वैसे ये ऑथेंटिक आंकड़ा है क्योंकि ये पशुपालन विभाग की जो राज्य की वेबसाइट है उससे लिया गया है। ये आंकड़े क्या चेंज होते रहते हैं, ये लेटेस्ट का आंकड़ा है जो 37% का, इसमें आपको याद रखना है। ठीक है। कुल पशुधन देखिए 512 मिलियन, जो कितना हुआ? 536.76 मिलियन। तो 512 से 536 हुआ है, मतलब बड़ा है। अब वृद्धि कितनी हुई है? 482 की इसमें वृद्धि हुई है कुल पशुधन में। ये भारत का आंकड़ा है। किसका आंकड़ा है? भारत का टोटल। तो भारत में तो पशु गणना में मैंने आपको बताया था
ये 4 पॉइंट जो है भारत में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। ठीक है, 4 पॉइंट अगर 82 ऑप्शन में नहीं मिले आपको तो आपको करना है 4.6% की वृद्धि हुई है कुल पशुधन में भारत में। वैसे 482 सही है, लेकिन ये नहीं मिलेगा तो आपको 4.6 भी वहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, और राजस्थान में कुल पशुधन में क्या हुए, राजस्थान में कमी हुई है। राजस्थान में क्या हुई है, राजस्थान में कुल पशुधन में कमी हुई है। कितनी हुई है, तो 1.61% की साथियों कमी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले आगे देखिए, पशु गणना में राजस्थान और भारत दोनों को कंपैरिजन यहाँ पर दे रखा है। पशु का नाम दे रखा है, भारत में उसकी कितनी संख्या है, राजस्थान में कितनी है, भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है और राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है। यहाँ पर देखिए गाय का छठा स्थान दे रखा है, वहां पर चौथा था तो अपन ने सही कर दिया। गाय देखिए 1934 करोड़, राजस्थान में 139 लाख, भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 7.18% हिस्सा है। उसके बाद राजस्थान का भारत में स्थान गायों में छठा है। भैंस देख लीजिए 10.99 करोड़, राजस्थान देख लीजिए 136 लाख, भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है भैंस का, तो 12.37%। और भैंस में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो सेकंड। अब गायों में प्रथम कौन है, गायों में जो प्रथम था साथियों वो पश्चिम बंगाल था। कौन सा था, पश्चिम बंगाल, ये अपन ने कर रखा है। इसमें प्रथम यूपी था। और भैंस में वैसे विश्व में भारत प्रथम है और गाय में विश्व में भारत सेकंड है, ये भी याद रखना है। भेड़ में देखिए 7.43 करोड़, 39 लाख राजस्थान में है, 10.63% हिस्सा भारत का जो है वो भेड़ का रहता है। और भेड़ में राजस्थान का स्थान चौथा है, प्रथम यहाँ पर है तेलंगाना। कौन है, तेलंगाना प्रथम है। बकरी देखिए 14.89 करोड़, राजस्थान में 208 लाख, भारत में इस बकरी का जो प्रतिशत कितना है, तो 13.96% हिस्सा है। और बकरी में राजस्थान जो है वो प्रथम है। क्या है, प्रथम है। इसके अलावा ऊंट देखिए 2.5 लाख है, जो 2.12 लाख राजस्थान में है, भारत में इसका प्रतिशत कितना 84.8, सबसे ज्यादा देखिए 85% ऊंट भारत में पाए जाते हैं। इसमें प्रथम कौन है, राजस्थान, तो ऊंट में भी प्रथम राजस्थान और बकरी में भी प्रथम। इसके अलावा गधों में भी राजस्थान प्रथम है। इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये सब वैसे मैंने आपको बता दिया था पहले ही। पशु गणना संबंधी राजस्थान जानकारी ये राजस्थान का दे रखा है। देखिए 19वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना और परिवर्तन, वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो गाय में देखिए 133 लाख थे 2012 में, जो बढ़कर कितने हो गए 139 लाख, मतलब 4.60% की इसमें वृद्धि हुई है गायों में। भैंस की 130 लाख थी 2012 में, जो 20वीं पशु गणना में बढ़कर हो गई है 136 लाख, मतलब 1.36 करोड़ भी लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे लिखे तो 1.36 करोड़, इस प्रकार के भी लिख सकते हैं करोड़। तो इसमें वृद्धि हुई है 5.5% की लगभग वृद्धि हुई है। भेड़ में देखिए 91 लाख थी तो 79 लाख हो गई है, तो मतलब 12.95% की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 12.95, तो इसमें कमी हुई है भेड़ में। बकरी में देख लीजिए 217 लाख थी जो 208 लाख, तो बकरी में भी कमी हुई है 3.81% की। गाय भैंस दोनों साथ साथ आते हैं तो दोनों में वृद्धि हुई है। दुधारू पशु में वैसे भी 6% की क्या हुई है भारत में वृद्धि, और भेड़ बकरी दोनों साथ में आते हैं तो दोनों में ही क्या हुई है, कमी हुई है। ऊंट में देखिए 3.25 लाख थे जो घटकर हो गए 2.12 लाख राजस्थान में। अब कितने कमी हुई है, तो 34.69% की इसमें कमी हुई है ऊंट की। ठीक है, राजस्थान में इतनी कमी हुई है। और भारत का तो वहां पे दे रखा था लगभग 37% की, भारत का वहां पर दे रखा था। भारत में ऊंट इतने कम हुए और राजस्थान में कम हुए ये 34.69%। कुल पशुधन देखिए 577 लाख है, जो कितना हो गए 568 लाख। तो मतलब क्या हुआ, पशुधन में कमी हुई है। और ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, ये इंपोर्टेंट यहां पर रहेगा, क्योंकि 1.61% की कमी हुई है। जबकि भारत में क्या हुई है, भारत में वृद्धि हुई है। भारत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है 4.6% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। भारत में कुल पशुधन बढ़ा है जबकि राजस्थान में कुल पशुधन घटा है। ये इंपोर्टेंट साथियों रहेगा। सर्वाधिक कमी किसमें हुई है, ऊंट में हुई है, तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, तो ये देख लीजिए भैंस में हुई है यहाँ पर, तो ये भी इंपोर्टेंट रहेगा। सर्वाधिक वृद्धि वाला, सबसे कमी वाला और पशुधन, ये तीनों आपको याद रखने हैं। कुल पशुधन देखिए, कुल पोल्ट्री 80 लाख, 146 लाख, तो पोल्ट्री में भी वृद्धि हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये वैसे मैंने आपको बता दिया था। 82.23% भी मिलता है कहीं पर, यह 33 भी मिलता है। ठीक है, 33 आप याद रख सकते हैं।
19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम पशु, तो देखिए गाय सर्वाधिक उदयपुर, बीकानेर। वही गायों में पूछे तो उदयपुर, गांव वंश में पूछे तो बीकानेर, लेकिन ऑप्शन में आपको दोनों मिले तो मैं आपको प्राथमिकता दूंगा कि आप उदयपुर बीकानेर करें। बीकानेर, उदयपुर, न्यूनतम धौलपुर में, ये बता दिया था। भैंस सर्वाधिक जयपुर में है और भैंस सबसे कम जैसलमेर में है। फिर है भेड़, भेड़ सर्वाधिक बाड़मेर में है, बकरी भी सर्वाधिक बाड़मेर में है। भेड़ सबसे कम कहां पर है, तो भेड़ सबसे कम है साथियों बांसवाड़ा में, और बकरी सबसे कम है धौलपुर में। फिर है अपना ऊंट, तो ऊंट देख लीजिए, ऊंट सर्वाधिक है जैसलमेर में, कहां पर है, जैसलमेर में। और ऊंट सबसे कम पूछे तो प्रतापगढ़ में, कहां पर है, प्रतापगढ़ में। सबसे ज्यादा जैसलमेर में। कुल पशुधन सबसे ज्यादा बाड़मेर में, मैंने बता दिया था आपको कितना है, तो ये लगभग था 51.12 लाख। और सबसे कम धौलपुर में था, तो ये कितना था, 5.58 लाख सबसे कम। ये दोनों याद रखने हैं आपको। कुक्कुट सर्वाधिक अजमेर में है और सबसे कम मुर्गी करौली में है, इसीलिए इसमें अजमेर को क्या बोलते हैं, अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी भी इसे बोलते हैं, अंडों की टोकरी। और अंडों से रिलेटेड कौन सी क्रांति है, तो रजत क्रांति है। कौन सी क्रांति है, रजत क्रांति अंडों से रिलेटेड मानी जाती है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। तो यही था, क्लास थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आंकड़े बिल्कुल इसमें सही थे। तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।